नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनडीडीएस नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर ली थी हमने। यूनिट सेकंड चल रही थी, उसमें देखा था हमने माइक्रो एनकैप्सुलेशंस के बारे में। माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है सब कुछ डिटेल में स्टडी किया था हमने। 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं उसके। अब थर्ड पार्ट में देखेंगे, यूनिट सेकंड के थर्ड पार्ट में अपन पढ़ेंगे म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दोस्तों, ये भी एक ड्रग जो हमारी ड्रग्स होती है, डोजेज फॉर्म होती है, उसको एडमिनिस्टर करने का ही एक सिस्टम है म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें भी अपन स्पेसिफिक रूट्स के द्वारा ड्रग को डिलीवर करवाएंगे टारगेट साइज पे, बायोलॉजिकल एक्शंस मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए। तो देखते हैं आज के लेक्चर में म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसमें अपन देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। फर्स्ट में देखते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, मतलब इसमें यह होता है कि अपन कोई भी ड्रग ऐसे रूट से अपन एडमिनिस्टर कराएंगे जहां पर म्यूकोसा प्रेजेंट होती है, और म्यूकोसा जो ड्रग अपन दे रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा और डायरेक्टली पहुंचाएगा जहां पर टारगेट साइज होता है, क्योंकि यह एक यूजफुल साइट होती है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। ड्रग डिलीवरी वाया द एब्जॉर्प्टिव म्यूकोसा इन वेरियस इजीली एक्सेसिबल बॉडी कैविटी, मतलब बहुत से बॉडी कैविटीज हैं बॉडी के अंदर जहां पर म्यूकोसा प्रेजेंट होती है, वो ड्रग को एब्जॉर्ब करके टारगेट साइट तक पहुंचाती है। मतलब यही हमारा मेन मोटिव है म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, यही प्रोसेस होती है। जैसे कौन कौन सी बॉडी कैविटीज होगी, ओकुलर होगी, नेजल, बक्कल, रेक्टल, वेजाइनल म्यूकोसा, मतलब इन रूट्स के द्वारा अपन ड्रग को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करवाते हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन होता है वाया म्यूकोसा। तो इस सिस्टम को बोलेंगे अपन म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोट में क्या लिखा है, इट अवॉइड हेपेटोगैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फर्स्ट पास एलिमिनेशन। फर्स्ट पास एलिमिनेशन क्या होता है दोस्तों, अपन डायरेक्टली ड्रग ओरल रूट के द्वारा लेते हैं, फिर वो हमारी जेआईटी से होकर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक जाती है, फिर उसका मेटाबॉलिज्म होता है। तो मतलब इसमें इस जो सिस्टम है हमारा म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसके अंदर ये प्रोसेस नहीं होगी, इसको अवॉइड करेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली टारगेट साइट पे जा रहा है, मतलब बाईपास कर रहा है इसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फर्स्ट पास एलिमिनेशन को बाईपास कर रहा है। मतलब ये देखिए डायग्राम देखिए आप, ये हमने ओरल रूट से ड्रग एडमिनिस्टर की, और ये हमारा स्टोमक हो गया, और यहाँ से ड्रग जेआईटी में जाती है, और फिर लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है। लेकिन हम म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के द्वारा लेंगे तो ये जो हमारी बक्कल कैविटी यहाँ से एब्जॉर्ब होगी, डायरेक्ट ये टारगेट साइड है, तो हमारी टारगेट से अवॉइड कर देगी ये। तो ये हमारा हेपेटोगैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फर्स्ट पार्ट एलिमिनेशन को अवॉइड करता है। म्यूकोसल मेम्ब्रेन इज यूजफुल साइट फॉर ड्रग डिलीवरी। ड्रग डिलीवरी के लिए एक यूजफुल साइट होती है। तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसका इंट्रोडक्शन और म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। अब देख लेते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेज होंगे इसके, सभी डिटेल में देख लेते हैं। ड्रग आर एडमिनिस्टर इजीली, मतलब जैसे म्यूकोसल नेजल रूट है, ओकुलर रूट है, तो ओकुलर में तो आई हो गया, डायरेक्टली अपन इंस्टिल कर सकते हैं आई ड्रॉप के द्वारा। नेजल में भी नेजल जो स्प्रे आते हैं उनके द्वारा अपन डायरेक्टली ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। रेक्टल में अपन सपोजिटरीज का यूज करते हैं, बक्कल में जो बक्कल टेबलेट्स आती हैं, मतलब डायरेक्टली इनका यूज कर लेते हैं एडमिनिस्टर इजीली। ड्रग आर रिलीज फॉर प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अपन बक्कल रूट से कोई ड्रग लेते हैं, इमरजेंसी ड्रग होती है हार्ट की, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, तो उसका अपन डायरेक्टली बक्कल में ले लेते हैं, तो वो मतलब प्रोलॉन्ग रिलीज होती है, धीरे धीरे रिलीज होती है और फास्ट एक्शन शो करती है। ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब ऐसे पेशेंट जो ड्रग को इजीली एडमिनिस्टर नहीं कर पाते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, उनमें भी इस रूट के द्वारा इजीली ड्रग को एडमिनिस्टर करवाया जा सकता है। ड्रग गेट एब्जॉर्ब बाय पैसिव डिफ्यूजन। इसके अंदर क्या होता है कि जो ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो मेनली पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा
की होती है। ड्रग्स और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसके अंदर जो ड्रग देंगे अपन वो फास्टली रैपिड एक्शन शो करेगी। जैसे अपन हार्ट के लिए अभी बताया था एग्जांपल, वो फास्टली विद इन सेकेंड वर्क करती है। बायोएबिलिटी ऑफ ड्रग इज इंक्रीज, क्योंकि फास्ट वर्क करेगी तो बायोएबिलिटी इंक्रीज होना तो आवश्यक ही होता है इसके अंदर, क्योंकि बायोएबिलिटी इंक्रीज होगी तो ही एक्शन फास्ट होगा। अब देख लेते हैं ये एडवांटेज हो गए, अब देख लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होंगे। ड्रग अनस्टेबल एट बक्कल पीएच कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, मतलब ऐसी ड्रग जो बक्कल पीएच पे अनस्टेबल होती हैं तो अगर उनको इस रूट के द्वारा देंगे तो वो कैसे इजीली एडमिनिस्टर होंगी, तो इन ड्रग को अवॉइड करेंगे इस सिस्टम के अंदर। ड्रग दैट इरिटेट द म्यूकोसा कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, क्योंकि ऐसी ड्रग जो म्यूकोसा को इरिटेट करेंगी तो इस रूट से कैसे दे सकते हैं उनको, क्योंकि इरिटेशन होगा फिर तो ऐसी ड्रग को भी अवॉइड करेंगे, इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। ड्रग रिक्वायर्ड इन स्मॉल डोज कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, मतलब इसके अंदर जो ड्रग स्मॉल डोज में रिक्वायर्ड होती है ओनली वही ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है, उसके अलावा ड्रग जो लार्ज डोज में रिक्वायर्ड होती है उनका इसके अंदर यूज नहीं करते हैं। ड्रग एब्जॉर्ब बाय पैसिव डिफ्यूजन कैन ओनली, मतलब ऐसी ड्रग पहले देखा था हमने कि पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा इसके अंदर एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो मतलब ऐसी ड्रग का यूज करेंगे जो पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा रिलीज होती है, एडमिनिस्टर या डिस्ट्रीब्यूट होती है बॉडी के अंदर। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बायो एडेसिव एंड म्यूको एडेसिव। तो देख लेते हैं बायो एडेसिव और म्यूको एडेसिव होते क्या हैं एंड प्रिंसिपल क्या है इनके, इसके बाद देखेंगे इसमें फैक्टर अफेक्टिंग द बायो एडेसिव या म्यूको एडेसिव। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूको एडेसिव introduced in controlled drug delivery system in early 1980 में ये कॉन्सेप्ट दिया गया था म्यूकोएडेशन का। अब देख लेते हैं इसमें बायो एडेशन क्या होता है। बायो एडेशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर अटैचमेंट ऑफ ड्रग कैरियर टू स्पेसिफिक बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब इसमें अटैचमेंट होता है एक कैरियर, ड्रग कैरियर का स्पेसिफिक बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ, इसके लिए इसको बोलते हैं बायो एडेशन। म्यूको एडेशन का मतलब क्या है, एडहेरेंस ऑफ ड्रग टू ए म्यूकस कोट, मतलब जो हमारी ड्रग अपन एडमिनिस्टर करेंगे वो एडहेरेंस हो जाएगी, जो म्यूकस होगा उसको एक कोटिंग बच जाएगी। म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम ये क्या होता है कि इट प्रोवाइड ए क्लोज प्रोलॉन्ग कांटेक्ट बिटवीन ड्रग एंड एब्जॉर्बिंग टिश्यू, मतलब जो ड्रग और एब्जॉर्बिंग टिश्यू है उनके अंदर प्रोलॉन्ग कांटेक्ट बनाए रखता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट रखता है उनको। जैसे एब्जॉर्बिंग टिश्यू एग्जांपल हो गए इसके, मतलब बक्कल, रेक्टल, नेजल, ओकुलर और वेजाइनल जीआईटी जो भी रूट है जहां से म्यूकोसा प्रेजेंट होती है वहां से डिलीवरी की जाती है ड्रग की। अब देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ बायो एडेशन। बायो एडेशन का प्रिंसिपल क्या है, इन कन्वेंशनल केमिस्ट्री के अंदर इट बिलीव दैट द फॉर एडेशन ऑफ द मॉलिक्यूल शुड बाइंड अक्रॉस, मतलब एडेशन के लिए जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब conventional chemistry it is believed that for adhesion the molecule should bind across the interface through the following bond। कौन कौन से बॉन्ड होंगे इसके अंदर, आयोनिक बॉन्ड, ये एक मतलब अगर इसके अंदर अपोजिट चार्जेस का अट्रैक्शन होगा तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का इसके अंदर फॉर्मेशन होता है। जैसे एग्जांपल हो गया साल्ट और क्रिस्टल के बीच जो बॉन्ड बनते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। सेकंड है कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है। फोर्थ है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये भी एक वीक बॉन्ड होता है, और ये वंडरवाल बॉन्ड ये भी एक वीक बॉन्ड होता है। मतलब मेन प्रिंसिपल है इसका कि जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो इंटरफेयर होंगे थ्रू आयोनिक बॉन्ड से।
अब देख लें कौन कौन से फैक्टर हैं जो म्यूको एडेशन को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है पॉलीमर रिलेटेड फैक्टर। पॉलीमर रिलेटेड फैक्टर में कौन सा है? फर्स्ट है मॉलिक्यूलर वेट, कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव पॉलीमर, मतलब जो पॉलीमर ड्रग के चारों तरफ कोटिंग के लिए अपन यूज करेंगे उनकी बात कर रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पॉलीमर चेन, मतलब जो पॉलीमर चेन यूज हो रही है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। एनवायरमेंटल फैक्टर में आ गया पीएच, स्वेलिंग एंड अप्लाइड स्ट्रेंथ। तो ये हो गया प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बायो एडेशन एंड म्यूको एडेशन। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अपन ट्रांसम्यूकोसल परमिएबिलिटी। दोस्तों ट्रांसम्यूकोसल परमिएबिलिटी क्या होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल का अक्रॉस द म्यूकोसल सिस्टम। मतलब पहले देख लिया हमने कि इस म्यूकोसल सिस्टम के द्वारा, म्यूकोसा के द्वारा ड्रग की डिलीवरी की जाती है डिफरेंट रूट्स के द्वारा। बक्कल हो गया, जीआईटी हो गया, रेक्टल हो गया, जो भी रूट्स हैं डिफरेंट उनके द्वारा ड्रग की डिलीवरी की जाती है। अब म्यूकोसा के द्वारा कैसे डिलीवर होती है ड्रग हमारी, कैसे ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी के अंदर, वो इसके अंदर देखेंगे ट्रांसम्यूकोसल परमिएबिलिटी। इट रेफर टू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल सच एज ड्रग अक्रॉस द ओरल म्यूकोसा। मतलब ये जो ड्रग मॉलिक्यूल हमने लिया है, एडमिनिस्टर किया है, तो उसको ये ट्रांसपोर्ट करती है अक्रॉस द म्यूकोसा, ओरल म्यूकोसा। इट यूनिक अप्रोच टू डिलीवरिंग द ड्रग सिस्टेमिकली थ्रू ओरल। मतलब ये एक अप्रोच है, बनाया गया है, मतलब इसके द्वारा सिस्टेमिकली जो ड्रग है म्यूकोसा के द्वारा डिलीवर की जाती है। ये एक सिंपल डायग्राम दे रखा है इसमें कि इसमें कैसे ट्रांसपोर्ट होगी हमारी ड्रग। ये हमारी सिंपल म्यूकोसा है, इसमें दो लेयर हैं, ट्रांससेलुलर रूट लाइपोडल पाथवे और पैरासेलुलर रूट एक्वास्पोर पाथवे। मतलब जो लाइपोफिलिक ड्रग होगी वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगी और जो एक्वस ड्रग्स होंगी हाइड्रोफिलिक्स वगैरह वो इधर से ट्रांसपोर्ट होगी। तो ट्रांसम्यूकोसल सिस्टम में परमिएशन अकर थ्रू पैरासेलुलर रूट। मतलब यहाँ से ड्रग हमारी जो अपन ट्रांसम्यूकोसल रूट में लेंगे तो यहाँ से वो बॉडी के अंदर एंटर करेगी। बैरियर फंक्शन टू बेसल लेमिना डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। मतलब जो इसमें बैरियर्स आएंगे इस ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन में, रूट में जो बैरियर आएंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे कि अपन ने जो ड्रग ली है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उस पर डिपेंड करेगी। क्योंकि ज़्यादा साइज ज़्यादा हो जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का तो वो छोटे जो पोर साइज होते हैं उनसे एंटर नहीं कर पाता है, तो वो इसके लिए बैरियर हो जाएंगे। मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रेन्यूल्स, ये क्या होते हैं? प्रेजेंट इन इंट्रासेल्युलर रीजन ओरल एपिथेलियम। केराटिनाइज और नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं ये मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रेन्यूल्स एंड प्रिवेंट द ट्रांसम्यूकोसल पेनिट्रेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल। मतलब ये जो ट्रांसम्यूकोसल पेनिट्रेशन होता है वाटर सोल्यूबल जो पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, उनके ट्रांसमिशन को ये प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो ये होगी ट्रांसम्यूकोसल परमिएबिलिटी। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक दे रखा है इस टॉपिक में हमारे म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन फॉर बक्कल डिलीवरी सिस्टम। मतलब जो ड्रग्स अपन इसके अंदर यूज करेंगे ट्रांसम्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, उनकी फॉर्मुलेशन कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट हैं, फॉर्मुलेशन मॉलिक्यूल्स हैं, उनके द्वारा मिलकर बनी होगी, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा फॉलोइंग आर द बेसिक फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन फॉर बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को अपन म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम या म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होना इनमें। फर्स्ट है इसमें ड्रग्स, मतलब इसमें ड्रग्स का सिलेक्शन किया जाएगा पहले कि ड्रग्स की कंडीशन क्या है, क्यों दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है, कैसे उसका एक्शन शो करना है, ये सभी पहले से डिसाइड होता है। बिफोर म्यूको एडेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर फॉर्मुलेटेड डिसाइड बाय कि अपन को ड्रग रैपिड रिलीज के लिए देनी है या प्रोलॉन्ग रिलीज के लिए देनी है या लोकल इफेक्ट के लिए देनी है या सिस्टेमिक इफेक्ट के लिए देनी है। ऐसे ड्रग का इसके अंदर सिलेक्शन किया जाता है। सेकंड है बायो एडेसिव पॉलीमर। दोस्तों इसमें पॉलीमर्स भी यूज होंगे जो इसको कोट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे ड्रग को, तो वो उनका सिलेक्शन ऑफ
appropriate bioadhesive polymer is the first step in the development of dosage form। मतलब जो डोजेज फॉर्म बनाएंगे म्यूको एडेसिव सिस्टम के लिए तो उसमें बायोएडेसिव पॉलीमर का फर्स्ट रोल होता है। इट शुड बी इनर्ट एंड कंपेटिबल विथ, और जो अपन बायोएडेसिव पॉलीमर यूज करेंगे ये एनवायरमेंटल के साथ कंपेटिबल होने चाहिए और ये नॉन टॉक्सिक एंड म्यूकोसा के द्वारा एब्जॉर्बेबल होने चाहिए। प्लास्टिसस, इसमें क्या होगा, दीज आर यूज फॉर अचीव सॉफ्टनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिन फिल्म ऑफ पॉलीमर। मतलब ऐसे प्लास्टिसस यूज करेंगे जो पॉलीमर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे एग्जांपल हो गया ग्लिसरॉल, कोस्ट्रोल, ये प्लास्टिसस के एग्जांपल हैं। फोर्थ है परमिएशन एंड आंसर, मतलब ऐसे एजेंट अपन यूज करेंगे जो उसके जो ड्रग हमारी म्यूकोसा के द्वारा परमिएट हो रही है उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ाएंगे। लास्ट है प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे, जैसे पैराबेन, बेंजलपोनियम क्लोराइड, पैराबेन भी हो गया, प्रोपाइल पैराबेन, मिथाइल पैराबेन, EDTA, बेंजाइल अल्कोहल आर सम एग्जांपल ऑफ प्रिजर्वेटिव जो इसको प्रिजर्व रखेंगे हमारी जो डोजेज फॉर्म होगी। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दोस्तों अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको बता देंगे वहाँ पर कि नोट्स आपको कैसे प्रोवाइड करने हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।